मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो चलो आज की जाए थोड़ी सी मेहनत और इस मीठे के स्वाद को किया जाए 10 गुना और बेहतर। सर्दियाँ चल रही हैं, गाजर का हलवा आपके घर में बन ही चुका होगा, लेकिन एक बार आप इस तरीके से थोड़ी मेहनत करके बना के देखो। राधे राधे दोस्तों। एक लोहे की भारी तले की और गहरी कढ़ाई मैंने यहाँ पे ले ली है। लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई भी ले सकते हो, बट बेटर रिजल्ट्स के लिए लोहे की कढ़ाई। इसमें 2 चम्मच पानी डाल देना सबसे पहले और 1 लीटर फुल फैट मिल्क को ले लेना है यहाँ पर। और अब इसे हमें पकाना है। तो सबसे पहले हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसे तब तक बराबर चलाते रहेंगे जब तक जो मिल्क है, दूध है, वो बॉयल पर नहीं आ जाता या फर्स्ट बॉयल नहीं आ जाता है। तो नीचे आपको अच्छे से चलाना है, तली में ना लगे। इसी तरीके से दूध को हम हाई फ्लेम पर, और 1 लीटर दूध है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत जल्दी से हाई फ्लेम पर मैंने बड़े वाले बर्नर पे रख रखा हुआ है, देख सकते हो कैसे बॉयल आ चुका है। तो बस जैसे ही बॉयल आ जाए, अब आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, तब तक हम अपना आगे का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 1.25 किलो के लगभग मैंने गाजर ली हुई हैं। अब इन्हें अच्छे से पहले तो धो लिया था और अभी हम पीलर की सहायता से इनको इस तरीके से छील लेंगे। बिना छीले आप कभी मत बनाना, क्योंकि इसमें गाजर की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो बाद में जब आप हलवा खाओगे तो वो बिल्कुल मुंह में जब आती हैं, फंसती हैं ना, तो ऐसा लगेगा जैसे खाने में बाल आ गया हो। अब ग्रेटर लेंगे, ये दोनों नहीं यूज़ करने हैं। ग्रेटर में जो सबसे बड़ा वाला छेद होता है ना, उससे यूज़ करना है। अब गाजर को जब भी घिसो तो सबसे पहले जो मोटा वाला हिस्सा होता है, चौड़ा वाला हिस्सा होता है, उसे घिसो। बहुत सारे लोग यही करते हैं, पहले पतला हिस्से से, पतली तरफ से घिसते हैं, फिर मोटी तरफ से, और उस लास्ट तक आते आते वो इतना थोड़ा बचता है और नीचे का हिस्सा इतना टाइट होता है, मोटा वाला, कि आपकी उंगलियां कट जाती हैं। जब से आप ये तरीका अपनाना शुरू कर दोगे, आपकी उंगलियां कभी भी कद्दूकस से नहीं कटेंगी। जब तक हमने गाजर को कद्दूकस किया, ग्रेट किया, देख सकते हो जो हमारा दूध है वो रबड़ी बन चुका है बहुत ही अच्छे से। फ्लेम को हाई रखा हुआ है मैंने और बराबर चलाना है, क्योंकि इस स्टेज के बाद से अब ये दूध के नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब हम गाजर घिस रहे थे तो मैंने बीच बीच में दूध को चलाया है, 2-2 3-3 मिनट में एक बार के लिए, लेकिन आपको उसको पकड़ के खड़े नहीं रहना है, अपना दूसरा काम भी करते जाना है। देख सकते हो कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर आपको हो सकता है कि ये थोड़ा सा फैलता है, छींटे पड़ते हैं, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। बस हाई फ्लेम करके इसे चलाते रहिए, मिक्स करती रहिए, फैला दीजिए 5 मिनट के लिए। ये ठंडा हो जाएगा, कढ़ाई में ही इसे ठंडा होने दें। और देख सकते हैं कितना शानदार हमारा खोया बहुत ही जल्दी बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा, मेहनत भी जाएगी, आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब इस खोए को हम अलग कर लेंगे। तो सिर्फ 1 लीटर दूध से ही हमने खोया बनाया है। अगर आप मेहनत और कम करना चाहते हैं तो इसमें आधा 1 कटोरी मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाजर देख सकते हो कितने बड़े बड़े लच्छे आए हैं हमारी गाजर में। तब वही दूध वाली जो खोए वाली कढ़ाई थी ना, उसी में हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे घी, और इसमें कसी हुई, कद्दूकस करी हुई गाजर डाल देंगे। देखिए आप। और अब इसको हम अच्छे से घी के साथ में हल्का सा भून लेंगे। मैंने गाजर का हलवा वैसे बहुत बार बनाया है, लेकिन जो मेरी सासू माँ गाजर का हलवा बनाती हैं, बेस्ट हलवा होता है, वैसे ही मैं बना रही हूँ उन्हीं से सीख करके। तो वो हमेशा ही गाजर को एकदम मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो लच्छे हैं गाजर के, वो बने रहते हैं। जब हम हलवा खाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है। ऐसे नहीं लगता है कि जैसे हम कोई खीर खा रहे हों हलवे की, एक प्रॉपर हलवा लगता है, बाइट आती है हलवे में। तो देख सकते हो इस तरीके का रंग बदल जाएगा पलटते हुए। गाजर जब हल्की सॉफ्ट हो जाए तभी आपको यहाँ पे शक्कर डालनी है। तो 1.25 किलो के लगभग गाजर थी, इसमें मैंने 1.25 कटोरी डाला हुआ है, या कह लो 1.25 कप के लगभग डाल दिया है शक्कर। वज़न से ये 350 ग्राम के लगभग होगी। अब हमारे यहाँ पे जैसे अब हलवा हम सब बनाते हैं, डेज़र्ट आइटम होता है, तो मीठा होना चाहिए, इसलिए मैंने कम मीठा बिल्कुल भी नहीं किया है। आपके घर में जैसा पसंद किया जाता है आप वैसे ही बनाना। इसको जितनी चीनी चाहो अपने हिसाब से डालना। अब चीनी डालते ही, यानी शक्कर डालते ही, ये पानी रिलीज़ करेगी। तो इसी वजह से गाजर को अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा कुक कर लिया, तो जब आप शक्कर डालोगे फिर बहुत देर तक पकाना पड़ता है, शक्कर के चाशनी के सूखने तक। तो जो आपकी गाजर है वो ओवर कुक हो जाएगी, और जो बाइट वाला टेक्सचर है वो, ये जो लच्छे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब शक्कर का जो चाशनी है उसका पानी पूरी तरीके से जब ड्राई हो जाए, तब हम ये सारा खोया डालेंगे इस तरीके से। सर्दी की वजह से ये थोड़ा सा कड़क हो गया है,
तो इसको इस तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके हम डाल लेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हलवा मिक्स करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कलछी को ऐसे चलाना है स्पून को कि जो गाजर है वो कटे नहीं, क्योंकि बार बार आप उसमें लगाओगे ना ऐसे स्पैचुला कट जाएंगी सारी गाजर, इसलिए साइड से लगा के पलटना है, इस तरीके से कट एंड फोल्ड टाइप का करना है। तो अब यहाँ मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच घी का, तो यहाँ पे जमा हुआ घी था तो वो पिघले हुए 3 चम्मच घी के बराबर था। घी की मात्रा आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे बस आप भूनते रहिए कुछ देर तक, जब तक कि जो हमारा हलवा है ना थोड़ा सा ड्राई थोड़ा थिक ना हो जाए, यानी पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। इससे क्या होगा, सौंधापन तो बढ़ ही जाएगा, जो हलवे की सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप और घी डाल के इसे भून देंगे तो ये और लंबा चलेगा। अब हमारा जो हलवा है वो तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हो कितना शानदार हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। और हाँ, हमारे घर में ड्राई फ्रूट नहीं पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने बस यहाँ आप लोगों के लिए ये गार्निश किया है थोड़े से पिस्ता के साथ में। और हमारे ऐसे ही हम सब खाते हैं, हमें इसमें काजू किशमिश वो सब डाल करके नहीं अच्छा लगता। उस तरीके के भी वीडियो मैंने शेयर किए हैं ड्राई फ्रूट डाल के घी के साथ फ्राई करके, आप वो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें तड़का लगा सकते हो, यानी घी में भून करके ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और देखिए कितना सारा हमारा जो गाजर का हलवा है वो बनके तैयार है, और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि सब बोलते हैं हलवाई जैसा। मैं तो कहती हूँ ये हलवाई से भी अच्छा है, हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी है। आपको एक बार तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना ही चाहिए। घर पर बना हुआ ताज़ा खोया जब आप तुरंत यूज़ करके बनाओगे ना, इसका जो टेस्ट आता है वो एकदम अल्टीमेट होता है, नेक्स्ट लेवल इसका टेस्ट होता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए, भले ही थोड़ी सी ही गाजर से बना के खाइए, लेकिन रियल वाला स्वाद ज़रूर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।